अब ये डरपोक समाजवादी मेरे जैसे नेताओं को बुलाते ही नहीं मीटिंग में, क्योंकि अरेस्ट हो जाएंगे। अब राजनीति एक सुनो एक राजनीतिक धंधा, एक प्रोफेशन है, वो राजनीति नहीं है जो विचारधारा की राजनीति। अब मुलायम सिंह ने एक बार खुद कहा था कि नारा लगा रहे हो ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे ना, पुलिस ने डंडा पटका तो सब भाग जाओगे तुम। धर्म विशेष का इंटीमेट करना कि हिंदू बनाम मुस्लिम करना, अंदर खाने क्या है? अंदर खाने रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, कोई इलाज नहीं। अधिकारी सब यहाँ स्टाम्प पेपर है, एसडीएम माने कुछ नहीं, बीडीओ माने कुछ नहीं, दरोगा माने कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जो चाहते हैं वो होता। नमस्कार, मैं जुनैद। इस वक्त हम मौजूद हैं 282 बलहा विधानसभा में। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जोगीलाल यादव जी। अभी मंच पे मैं सुनना था, कई आरोप लगा रहे थे ये वन विभाग और तमाम पुलिस प्रशासन के ऊपर। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। आपने कहा कि मोतीपुर बैरियल समेत बिछिया तक के वन विभाग ने काफी तांडव मचाया है, क्या है मामला? अरे भाई, ये लोग उजाड़ दिए, उनको घर मकान दुकान करते थे छोटी छोटी, उजाड़ के फेंक दिया। अरे एक मजार लगती थी बाबा की, लाखों लोग कई जिलों से आकर के वहाँ मेला होता था, पता ना आस्था का केंद्र था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते थे, उसको रातों रात उखाड़ के फेंक दिया। कहीं इधर जंगलों में उखाड़ के फेंक दिया। एक धर्म विशेष का इंटीमेट करना कि हिंदू बनाम मुस्लिम करना, अंदर खाने क्या है? अंदर खाने रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, मतलब कोई न्याय नहीं। सैकड़ों लोग तहसील में घूम रहे हैं, हथबरारी का मुकदमा लिए, लेखपाल 10,000 लिया, गया नापा, दूसरा इस पार्टी से ले लिया, अब मेड़बंदी करने नहीं जा रहा है, कोई इलाज नहीं। अधिकारी सब यहाँ स्टाम्प पेपर है, एसडीएम माने कुछ नहीं, बीडीओ माने कुछ नहीं, दरोगा माने कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जो चाहते हैं वो होता है, या पुलिस पैसा मजबूत, जो ज्यादा पैसा देता है पुलिस को, उसका काम पुलिस करती है। आप वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा सवाल है कि जो समाजवादी पहले दिखाई देती थी मुलायम सिंह के जमाने में, अब वो समाजवादी कार्यकर्ता भाई वो तो देखो, लोहिया जी के जमाने में राजनारायण जमाना दूसरा था, नेताजी का जमाना दूसरा था, अखिलेश जी का जमाना, तो जमाने का जो पीढ़ी गैप तो होगा ही। अब मुलायम सिंह ने एक बार खुद कहा था कि नारा लगा रहे हो ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे ना, पुलिस ने डंडा पटका तो सब भाग जाओगे तुम। तो अब तो ये नई पीढ़ी इसने देखा ही नहीं। हम तो भिड़े हैं, 25-30 पुलिस वालों से अकेले भिड़ते थे। अभी 3-4 साल पहले तिरंगा फहरा रहे थे, मैंने कहा हम नहीं जाने देंगे। मैं, कई लोग जानते होंगे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, मैंने ब्लॉक पे झंडा फहराया। अब ये डरपोक समाजवादी मेरे जैसे नेताओं को बुलाते ही नहीं मीटिंग में, क्योंकि अरेस्ट हो जाएंगे ये। और हम लोग कहते थे कि आज अरेस्ट होना है, जेल जाने से डरते हैं कुल मिलाकर। हाँ, हम नहीं डरते, लेकिन ये डरते हैं। ये नकली आ गए ना, ये खुशामद वाले जो समाजवादी आ गए। हम लोग खुशामदी समाजवादी नहीं है। हम ये कहते थे ताकतवर से लड़ो, गरीब से न लड़ो। गरीब गाली देता है, उसको हम लड़ेंगे तो क्या फायदा उससे मिलेगा? रिक्शा वाले को मारने से कुछ मिलता है? करोड़पति अरबपति से हम लड़ते हैं, शक्तिशाली से लड़ते हैं। ये लोहिया हमसे कह गए थे, और लोहिया के बारे में जानते ही नहीं। आपने अपने संबोधन में युवाओं में जोश भरा। हाँ। जोश भरते हुए एक शब्द कहा था कि संघर्ष करना, लड़ना मेरी पुरानी परंपरा है, और जो सच्चे समाजवादी होंगे वो उठेंगे, जागेंगे और लड़ेंगे। ये नए युवाओं के लिए आपने जो संदेश दिया था, क्यों? हाँ, तो ये सुनिए, ये इतिहास पढ़ लीजिए। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो जयप्रकाश नारायण, लोहिया और नेहरू, गांधी सब एक साथ थे। लेकिन जब देश की आजादी की बात आई तो नेहरू जी ने कहा सब लोग साथ आ जाइए। तो लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तुम्हारी नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारी सरकार में शामिल नहीं होंगे। और इन लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाया था कि हम अपनी विचारधारा लेके चलेंगे, आपकी विचारधारा से हमारा मतभेद है। उस समय राजनीति मुद्दों की थी, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, और चाहे जो है आचार्य नरेंद्र देव हो, या गांधी हो, या लोहिया हो, ये सब खाटी ईमानदार लोग थे। समाजवादी विचारक डॉक्टर अब राजनीति एक सुनो एक राजनीतिक धंधा, एक प्रोफेशन है, वो राजनीति नहीं है जो विचारधारा की राजनीति। विचारधारा की राजनीति में आदमी अगर सत्ता पक्ष में जाता था, अगर मतभेद होता था, इस्तीफा दे के बाहर चला जाता था। अब
सत्ता जीत के जाता है, दूसरी पार्टी में बदल जाता है। देखो ना, ऊंचाहार का विधायक मंत्री बन गया, सपा से जीत के गया। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने एक परिभाषा दी थी कि आप जो है कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो रोटी को उलटते पलटते रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जनता को हमेशा सरकार बदल देना चाहिए। जब एक सरकार सत्ता में रहती है तो धीरे धीरे वो तानाशाह बन जाती है, जब उसको बदल देती है तो रोटी दोनों तरफ से सिक जाती है। तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा आह्वान है कि योगी को बदलो और उसके बाद मोदी को भी बदलो। आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने कार्यकर्ताओं में काफी जोश भरा है। मतलब इनके जैसे नेता बहराइच जनपद में होना चाहिए। जो समाजवादी है, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनमें अब दम नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके की लड़ाई हो, वो लड़ने में एकदम नाकाम साबित हो रहा है। साफ साफ वरिष्ठ नेता जो हैं उनका कहना है, आपने देखा। और हमारे चैनल CIB इंडिया न्यूज को लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए अगर हमारी खबर पसंद आती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।